एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। किसके बारे में बात करेंगे? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। देखो, रियल नंबर में क्या है, अगर जो है रियल नंबर में क्या क्या आ सकते हैं। रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर भी आते हैं और साथ साथ में इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, ये आप जो है दिमाग में याद रखना कि रियल नंबर्स में हमारे रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब अगर इरेशनल नंबर आ गए तो मतलब आपके पास अंडर रूट में नंबर आएंगे। किस में आएंगे? रेशनल। अगर इरेशनल आ गए तो आपके पास अंडर रूट में नंबर आएंगे। XYZ कुछ भी हो सकता है अंडर रूट में। ठीक है, और ये ऑपरेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑपरेशन से क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सब ऑपरेशंस हमें अप्लाई करना है किस पर? रियल नंबर पर। ठीक है, पहली बात करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्शन की। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की। सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम कैसे इसको करेंगे? इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐड का साइन लगा हुआ है। ऐड से सिंपल समझ में आ गया कि कैसे करना है। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? जो √2 है और √2 एक साइड लिख लेते हैं। 2√2 प्लस √2, ठीक है, और 5√3 माइनस 3√3। अब इसमें ये इसको हम लोग 1 मान लेंगे ना। यहाँ पर जो ये √2 है तो इसमें सिर्फ 1√2 है ना, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 3√2 प्लस 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा आपका? 2√3। यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई इसमें प्लस में। अगर सपोज यहाँ पे एक केस लेते, क्या केस है? जैसे सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है 6√2 प्लस 3√2। ये जो सेम रूट वाले हैं ये तो ऐसे ही लिख दिए जाएंगे और ये बाहर वाले हम ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम केस 2 की बात करें कि सपोज हमारे पास 6√2 है और प्लस 3√5 है। अब देखो ये अंडर रूट वाला जो है ये डिफरेंट है, ये अलग अलग है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। यही एज इट इज इसी को हम लोग आंसर मानेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 6√2 प्लस 3√5, यही इसका आंसर होगा। इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपके पास रूट की जो संख्या है, जो नंबर है वो सेम है तो उसको इस तरीके से ऐड कर देंगे और बाहर वाला आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर रूट का नंबर डिफरेंट है तो हम लोग एज इट इज उसको आंसर मानेंगे। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। पहला हम लोग ने ऐड करना देख लिया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से होगा। अब नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई को। कैसे मल्टीप्लाई करें? सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को कैसे, ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग यहाँ पे ये √5 है, सेम रूट को लेंगे पहले। ठीक है, √5 है यानी 6√5 इंटू 2√5 सेम रूट का है, तो सेम रूट में क्या होगा? 6 ऐसे लिखा हुआ है, √5 ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2√5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है जब √5 या कोई भी नंबर होता है अंडर रूट में सेम वाला, तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंडर रूट हट के सिंपल सा नंबर आ जाता है। ठीक है, जो अंदर रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5। अब ये जो √5 है, ये √5 है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5, और ये 6 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? हमारा 12। अब 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60। ये बात क्लियर हो गई। अभी अगर इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? √2 इंटू, यही तो इसका मतलब है, 3। तो ये जो अंडर रूट वाले हैं इनको क्या करना है? हम अंदर लिखेंगे। मल्टीप्लाई में ये चीज याद रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखेंगे। देन उसके बाद क्या होगा? √6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी?
यस, बात क्लियर हो गई। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको वहां पर आंसर बता दूंगी, ठीक है, या उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, हमने प्लस माइनस देख लिया, अब हम लोग देखेंगे इनटू भी देख लिया, अभी तो इनटू देखा, ठीक है। अब बात आती है हमारी डिवाइड की, तो डिवाइड में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 8√5 बाई 2√3। तो इसको कैसे करना है, इसको ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, √5 डिवाइड बाई किससे, 2√3। देखो जब डिवाइड करते हैं तो ये वाला तो हमारा डिवाइड हो जाएगा ना, ये किससे हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये हमारा 4 आ गया, और ये अंडर रूट में 5 एज इट इज रहेगा और अंडर रूट में 3 ऐसे ही रहेगा। और जब ये अंडर रूट होते हैं तो डिवाइड करने में हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 5/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इसमें हम यही बात करें कि हमारे पास सपोज अंडर रूट हमारे पास 15 था एंड डिवाइड बाई 3, तो इसको कैसे करोगे, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट वाला ऐसे लिखेंगे 15/3 एंड देन 5, आ गया ना हमारा आंसर अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट थोड़ी ना हटेगा, ये 3 5 15, 5 से कटा तो ये हमारा आंसर हो गया। ये बात क्लियर हो गई, यस ये बात क्लियर हो गई। देखो अब क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर में हम लोग ये देख लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को कैसे। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, क्या आएगा आंसर, इरेशनल नंबर। मतलब है कि जब सम कर रहे हैं रेशनल नंबर को प्लस इरेशनल नंबर को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही, इरेशनल ही आंसर आएगा। और सपोज इसमें और क्या कह सकते हैं, अगर माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर को इरेशनल से, तब भी हमारा इरेशनल आएगा, और इरेशनल से माइनस आर यानी रेशनल कर रहे तब भी हमारा आई यानी इरेशनल आएगा। ये तीनों केस में हमारा क्या आ जाएगा, आप प्लस करो माइनस करो और इरेशनल में से रेशनल को माइनस करो, आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जो रेशनल है ऑफ कोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जो आपका रेशनल नंबर है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल से, और या फिर जो है रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे इरेशनल से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इरेशनल, ठीक है। ये बात क्लियर है। पहला क्या आपका पॉइंट हुआ, रेशनल नंबर को इरेशनल से प्लस करो तब भी इरेशनल आएगा, रेशनल को माइनस करोगे इरेशनल से तब भी इरेशनल आएगा, और इरेशनल को अगर रेशनल से माइनस करोगे तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। और अगर जो है रेशनल यानी जो रेशनल नंबर है ऑफ कोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, तभी बात करेंगे। सो रेशनल को आप मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल से या रेशनल को डिवाइड करोगे इरेशनल से, तब भी आपका आंसर इरेशनल ही आएगा। अब थर्ड केस की हम बात करें, इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, टू इरेशनल की बात हो रही, तो हमने लिखा इसको पहले हम सही से लिखते हैं, ठीक है। देखो इरेशनल को हम पहले ऐड करें या हम इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें या इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करें आपस में, टू इरेशनल की बात हो रही, ठीक है, और या हम इरेशनल को आपस में डिवाइड करें, तो क्या होगा, आंसर हमेशा कैसा आएगा, दोनों ही आ सकते हैं, क्या, मे बी रेशनल और इरेशनल। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये पॉइंट आप याद कर लेना, समझा तो मैंने दिया ही, थोड़ा दिमाग पे इसको फिट कर लेना। अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर अंडर रूट ए अंडर रूट बी है तो उसका आंसर क्या, ये फॉर्मूला होगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने एग्जाम्पल लिया है √3 इंटू √2, तो क्या आना चाहिए, ये हमारा a है ये हमारा b है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग √ab आना चाहिए। सो 3 इंटू 2, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं भी याद करते हो तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लगा भी सकते हो इस तरीके से, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, आंसर √6 आ गया। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें, सो √a डिवाइड में √b है, तब क्या होगा, √a/b, ये हमारी प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन हमारे पास सपोज आ गया √15
डिवाइडेड अंडर रूट 3। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे लिखोगे अंडर रूट 15/3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सपोज क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, फिर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए माइनस बी होगा। ठीक है, ये हमें पता है। अगर ये आपको याद नहीं करना है तो हमने पहले क्या पढ़ा है, हम इसको सपोज पी के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, पी प्लस क्यू अगर होता है सो पी माइनस क्यू से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, पी माइनस क्यू स्क्वायर। सो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इसको हमने पी माना है, इसको हमने p माना है और इसको हमने q माना है। ये प्लस में हो जाएगा और ये p माइनस क्यू माइनस में होगा। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो p क्या है, अंडर रूट 5 है तो 5 का स्क्वायर, q क्या है हमारा, अंडर रूट 3 है सो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अगर ये अंडर रूट है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, ये सेम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ, जब सेम अंडर रूट में होते हैं इस तरीके से तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट हट जाता है और सिंपल सा नंबर आ जाता है। तो वही चीज़ मैंने किया, तो 5 माइनस 2 करा तो आंसर आपका क्या आया, 2 आंसर। 5 माइनस 3 किया तो आंसर हमारा 2 आया। ठीक है, चाहे तो आप ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लो और चाहे तो ये पुराना फॉर्मूला याद कर लो, जो आपको याद है, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सपोज ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, ए माइनस अंडर रूट बी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, ये इसकी नई प्रॉपर्टी। अगर हम इसको ये वाला याद नहीं करना चाह रहे तो पुराना अगर हम फॉर्मूले की बात करें जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब आप स्क्वायर करते हो तो आपका क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ये वाला पुराने फॉर्मूले पे अप्लाई कर लो और चाहे आप ये नए वाला को प्रॉपर्टी को याद कर लो, आंसर आपका आना वही है। अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस अंडर रूट 7 2 माइनस 7। अब हम पुरानी प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व करेंगे। तो पुरानी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे होगा, पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ए हमारा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है हमारे पास, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे और इसको क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 4 माइनस 7। जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, सो माइनस 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगर हम इसको न्यू प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। जो हमारा ये 2 है ये क्या है, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर और यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ माइनस लगाएंगे। जो बी है तो अंडर रूट में 7 है तो हमारा बी क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस 7 अगेन माइनस 3, हमारा आंसर आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट वुड बी ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। अब इसका क्या होगा, ए सी प्लस अंडर रूट में ए डी प्लस अंडर रूट में बी सी प्लस अंडर रूट में बी डी। ठीक है, आप चाहे तो ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लो और इसके हिसाब से आंसर लगा दो, और चाहे तो आप पुराने फॉर्मूले के हिसाब से आंसर लगाओ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 देन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहो तब भी क्या करोगे कि इसको जो है पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर अंडर रूट को फिर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करोगे, चलो हम लोग सिंपल तरीके से करते हैं, प्रॉपर्टी याद नहीं करते हैं, हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इस ब्रैकेट के साथ करा, देन उसके बाद प्लस आया अंडर रूट 5 ये वाला, और फिर उसके बाद अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इस तरीके से लिखा। अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3
फिर √2 इंटू √7, देन √5 इंटू √3, देन √5 इंटू √7। अब इसको हम लोग 11 और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये हो जाएगा, अंदर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना ऐसे अंडर रूट लगा के, 2 इंटू 3, फिर प्लस √2 इंटू 7, ठीक है, देन प्लस, देन √5 इंटू 3, देन प्लस, फिर √5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, पर्पल कलर। ओके, √6 है क्या, देन प्लस, फिर इसको करेंगे तो 17 2 ज़ा, सॉरी ये 17 नहीं है, दैट इज 7। ओके, 7 2 ज़ा 14, फिर आपका आएगा 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15, फिर प्लस 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 35। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? √6 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √35, ये एक नई प्रॉपर्टी थी जिसको हमने इसके हिसाब से करोगे तब भी यही आंसर आता। अब चलो इसके हिसाब से भी हम लोग कर लेते हैं। तो अंडर ये हमारा, ये सपोज ये हो गया ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी, ये हमारा डी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करते, तो ये है √AC, तो ए क्या है √2, सी क्या है √3, तो 3 √2 इंटू 3। ठीक है, एक साथ लिख लिया। फिर √AD, ए क्या है √2, डी क्या है 7, तो 2 इंटू 7। देन √BC, BC में बी क्या है √5, सी क्या है 3। ठीक है, फिर क्या आएगा √BD, बी क्या है √5 इंटू 7। अब इसको भी हम जो है मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 35, यही आया ना। देखो, एक ये आंसर और एक ये आंसर, दोनों सेम आ गए। चाहे प्रॉपर्टी के हिसाब से कर लो, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, और चाहे इसको सिंपल तरीके से कर लो, तब भी आपका आंसर वही आना है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा फॉर्मूले याद करने हैं या कितने ईजिली आपको सॉल्व करना है ट्रिक लगा लगा के। ठीक है, सो एक और हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है ये। अब इसमें देखो क्या है कि सपोज हमारे पास a प्लस √b में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से हमारा फॉर्मूला भी है, उसी को हमने एक्सपेंड करके लिखा है और ये इनकी प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये इसकी नई प्रॉपर्टी है। क्या है ये न्यू प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर हम पुराने फॉर्मूले के ऊपर जाएं तो इसको हम लोग a प्लस बी मान सकते हैं ना, अंडर रूट को हटाकर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे √3 √5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये पहले हम लोग इसको नए पुराने फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर उसमें नई प्रॉपर्टीज में रख देंगे। ठीक है, तो पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या है हमारा, ये a है, ये क्या है हमारा, ये b है। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या हो गया √3 है, सो √3 का स्क्वायर करा प्लस 2, a क्या है √3, b क्या है √5 प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो इसको जब अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा √3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 15 प्लस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 √15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा पुराने फॉर्मूले से। अब इसको हम नई फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करते हैं। अब नया वाला क्या है, ये वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें a की जगह पे हमने क्या रखा हुआ है, a की जगह पर हमारा क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, प्लस 2, a भी हमारा कितना है, a भी हमारा है 3 इंटू 5 प्लस, और b क्या है हमारा अंडर रूट में 5 है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो वही चीज़ आ गई 8 प्लस 2 इंटू 15। देखो
नई प्रॉपर्टी से भी सेम आंसर, पुरानी फॉर्मूले से भी सेम आंसर। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट वुड बी रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, और एक और टॉपिक उसके साथ कवर कर लेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, दो टॉपिक है हम लोग, वो लास्ट टॉपिक है इस नंबर सिस्टम चैप्टर के। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लगवाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।